अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। तो आप देख रहे हैं PSX विद AH, जहां आपको मिलेंगी मार्केट की रोज़ डेली अपडेट्स और हाईली एजुकेटेड और मार्केट से रिलेटेड पावरफुल इनसाइट्स। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। तो आज 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 1,11,988 पॉइंट के साथ रही और 1264 पॉइंट्स मार्केट ने इसकी नेगेटिव क्लोजिंग दी। अगर हम मार्केट की हाइलाइट्स को देखें तो आज मार्केट ने 1,13,591 पॉइंट्स का हाई लगाया और 1,11,829 पॉइंट्स का लो लगाया। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 107 मिलियंस के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले, जो कंपैरेटिवली फ्राइडे से कम था। इसकी मेजर वजह रमजान है और रमजान में हमारे वॉल्यूम मेजरली श्रिंक्ड होते हैं और वॉल्यूम के श्रिंक्ड होने की वजह से हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस इसी तरह चलती रहेगी और मार्केट मेजरली कंसोलिडेशन का शिकार रहेगी। तो अगर हम बात करें आज इंडेक्स की, तो आज इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ जो कि पॉजिटिव ओपनिंग थी और उसके बाद आराम से इंडेक्स फर्दर अपनी गिरावट की तरफ जाता रहा। तो आइए देखते हैं कि किन सेक्टर्स की वजह से आज मार्केट ने काफी अंडर प्रेशर परफॉर्म किया। तो अगर हम सेक्टर्स की तरफ आए तो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटीज ट्रस्ट की जानिब से इंडेक्स में -431 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। इसके अलावा कमर्शियल बैंक -227 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी -110 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस -110 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर -96 पॉइंट्स, ऑटोमोबाइल -76 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने -43 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर सेक्टर -25 पॉइंट्स के साथ आज इंडेक्स को नेगेटिव क्लोजिंग देने में एक अहम किरदार अदा किया। अगर हम बात करें कि इन कंपनीज की वजह से इनमें मेजर कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व्ड है, तो इनमें एंग्रो होल्डिंग, UBL, MCB, मिल्लत, PPL, मारी पेट्रोलियम, एयरलिंक, बैंकल हबीब सिस्टम्स, फौजी फर्टिलाइजर, लकी, PSO, सिरल, HBL और पैकेजेस लिमिटेड शामिल थे। तो इसी तरह अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज वॉल्यूम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिला। इसकी वजह नेशनल बैंक का पॉजिटिव रिजल्ट और इसका डिविडेंड अनाउंस करना था। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब, सिनर्जी, मैपल लीफ, फौजी सीमेंट, एंग्रो और एयरलिंक और बाकी दूसरी कंपनीज शामिल है। तो आइए देखते हैं कि इंडेक्स ने चार्ट्स पर किस तरह की परफॉर्मेंस दी और फर्दर टेक्निकल्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ KC 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं डेली क्लोजिंग देखूँ तो हमारे पास डेली क्लोजिंग आज बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिली। तो अगली जो चीज़ देखने को मिल सकती है वो ये है कि इंडेक्स 51 EMA की सपोर्ट को टेस्ट करे। अगर मैं इस EMA 51 की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो जब पास्ट में इस EMA का इंडेक्स ने फॉल का शिकार हुआ है तो इस EMA ने इंडेक्स को सपोर्ट दिया और इस जगह से इंडेक्स को रीटेस्ट करके एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ बढ़ जाता है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडेक्स ने इससे पहले भी 7 फरवरी को इस EMA को रीटेस्ट किया और उसके बाद इंडेक्स ने एक छोटी सी रैली बनाई। अगर अभी बात करें तो अगर कल इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता तो ये जो EMA 51 है इस पे इंडेक्स आएगा, रीटेस्ट करेगा और अगर इस पे सस्टेन हो गया तो फर्दर हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। नहीं तो हमें मेजरली जो 1,09,500 की सपोर्ट है वो हमें रीटेस्ट होती हुई दिख सकती है। तो आइए देखते हैं कि इंडेक्स की अर्ली टाइम फ्रेम पे क्या मूवमेंट है। तो इस वक्त हमें KC 100 इंडेक्स के अर्ली चार्ट पे, तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो मेजरली हम मंडे को इस लेवल पे मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। और अगर फर्दर इस लेवल को भी इंडेक्स ने सस्टेन नहीं किया तो इनिशियली इंडेक्स की सपोर्ट 1,11,530 पॉइंट्स की होगी। और जैसे कि हमने बात की, इनिशियली हमारा 51 EMA का जो मूविंग एवरेज है वो भी इस पॉइंट पे आके अलाइन हो जाए और हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से देखने को मिले। और अगर यहाँ से वो पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला तो फर्दर इंडेक्स ने अगर इस पॉइंट को तोड़ा तो हमें इंडेक्स यहाँ तक भी रीटेस्ट होता हुआ मिल सकता है। तो हमने KC 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लिया, तो अब चलते हैं अपने एक स्टॉक की तरफ जो 2 दिन से मार्केट में मेजर गिरावट की वजह बना हुआ है। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। एंग्रो होल्डिंग ने 8 जनवरी को अपना एक हाई पोस्ट किया। उस हाई पोस्ट करने के बाद एंग्रो होल्डिंग में काफ़ी अपसाइड मूव देखने को मिली और एंग्रो होल्डिंग मेजरली 287 से लेकर 212 की एक डिप लगाई। तो हम ये देखते हैं कि इस अपसाइड मूव लेने से पहले क्या एंग्रो होल्डिंग्स ने कोई ऐसा बेरिश साइन दिया था। तो एंग्रो होल्डिंग के चार्ट में उस वक्त हमें प्रॉपर एक बेरिश डाइवर्जेंस का साइन मिला जो कि एक बेरिश साइन है जो, और जब ये अपेयर होती है तो मेजरली देखा जाता है कि स्टॉक अपनी प्राइस से एक करेक्शन या डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सेम एंग्रो होल्डिंग के केस में भी यही हुआ कि स्टॉक ने 287 का हाई पोस्ट किया और उसके बाद से स्टॉक अब जो है वो प्रॉपर लोअर लोज लगा रहा है और उसके बाद से अब तक स्टॉक जो है एक मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड का शिकार है। अगर हम इसको फर्दर देखें तो 194 रुपीज़ की एक मेजर सपोर्ट थी जिसको एंग्रो होल्डिंग मैसिवली बार बार रीटेस्ट कर रहा था और यहाँ से एक छोटा सा हमें मोमेंटम देखने को मिल जाता था। लेकिन फ्राइडे को एंग्रो होल्डिंग्स ने इस
सपोर्ट को तोड़ा और उससे नीचे क्लोजिंग दी, और आज उसी क्लोजिंग को एंग्रो होल्डिंग ने कंटिन्यू किया और 183 पे आज मेजर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अगर हम बात करें, हमें एंग्रो में मेजर इस डाइवर्जेंस के बाद एक बेरिश पैटर्न देखने को मिला जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब भी यही होता है कि अब स्टॉक में एक डाउनवर्ड रैली देखने को मिल सकती है, जिसको कंफर्म किया है इस बेरिश डाइवर्जेंस ने। तो अगर हम एग्रो होल्डिंग की मजीद बात कर सकें कि स्टॉक कहाँ कहाँ तक टूट सकता है, अगर उन लेवल्स की बात करें, अगर एग्रो होल्डिंग अपने 178 से लेके 168 तक के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया तो मेजर तो हमें मजीद इसमें एक डिप देखने को मिलेगी, और अगर इसने इस लेवल को 169 रुपीज़ के लेवल को तोड़ा तो मजीद हमें ये नीचे 140 पे भी ट्रेड होते हुए मिल सकता है। 140 की सिग्निफिकेंस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस हेड एंड शोल्डर को अगर मैं देखूँ तो उसकी प्रोजेक्शन अगर यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लगाऊँ तो इसकी प्रोजेक्शन भी हमें 140 रुपए की मिल रही है, जो कि फर्दर कंफर्मेशन हमें हेड एंड शोल्डर की तब मिलेगी जब 170 रुपए को हमें स्टॉक नीचे ट्रेड होते हुए मिलेगा। और अगर एग्रो होल्डिंग ने इस लेवल पे सस्टेन कर लिया तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक बुलिश रैली देखने को मिले और स्टॉक दोबारा एक अपवर्ड ट्रेंड की रैली दे और ऊपर मूव कर जाए। तो ये थे आज के हमारे डेली एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको आज के डेली एनालिसिस पसंद आए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।